हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये याद कर लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव आज सीखोगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल फॉलो किया जाता है, कैसे जो है हम इसे बनाते हैं। उसके बाद इसके जब पैसिव को आप समझोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, आई हैव ईटन अ मैंगो। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव हो, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है। ये जो ईटन है ये थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद ये हिस्सा ऑब्जेक्ट का है। क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब थ्री, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी मीनिंग्स क्या हो जाती है कि मैंने एक आम खाया है। क्लियर, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया कि मैंने आम खाया है। ये देखिए, खाया और ये है, इससे पता चल जाता है। अगर हिंदी में लिखा रहेगा मैंने खाया है, मैंने बोला है, मैंने देखा है, तो आप समझ जाइए काम जो है परफेक्ट है। और यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर है लगा हुआ है जो प्रेजेंट को डिनोट करता है। लेकिन हम सीखेंगे पैसिव। तो जब हम इसके पैसिव में इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये रूल आपको सिंपली दिमाग में फिट कर लेना है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि पैसिव बनाने के लिए सिंपली जो है ना, ऑब्जेक्ट को पहले लिया जाता है। सब्जेक्ट की जगह पर ये ऑब्जेक्ट अब आ जाएगा। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर चाहे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, मैंगो आ चुका है, और ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, और जब अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बाय कंपलसरी ये पैसिव वॉइस में लगता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, इसलिए आई को हम चेंज कर दिए हैं यहाँ पर मी में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जगह है। क्लियर, अब ये भी ध्यान देना है हमें कि जब हम पैसिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा जो हो चुका है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो चुका है। अब इस सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है या हैव लगता है, ये जानना ज़रूरी है। तो जितने भी अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ लगाइएगा। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल है तो हैव लगाइएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पैसिव में बना रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव तो आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हैज़ हो या हैव हो, उसके बाद बीन जो है, ये बीन ये कंपलसरी हो जाता है। और बीन के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि पैसिव में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ होता है। आगे हम और भी सेंटेंसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी सेंटेंस भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा एक आम खाया गया है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे द्वारा एक आम खाया गया है, तो ये देखिए हिंदी में यहाँ पर खाया गया है, इतना बड़ा वाक्य आपको देखने को मिलेगा। काम भी कंप्लीटेड रहेगा, आगे गया लगा रहेगा, और फिर उसके बाद है हो या हूँ रहे, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। ठीक है, और खाया फिर गया, तो समझ जाइएगा कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, जिसमें आप सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव बीन लगाकर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे बाय मी क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा के लिए यहाँ पर बाय मी हुआ है। बाय का मतलब होता है द्वारा, और मी मतलब मेरे द्वारा। अगर यहीं पे लिखता है तुम्हारे द्वारा, तो यहाँ पे बाय के बाद यू आ जाता। बाय कंपलसरी देना होता है, बाय के बाद यू आ जाता कि बाय यू, तुम्हारे द्वारा। क्लियर, अब हम एक बार इरेज कर देते हैं और फिर से सेंटेंस को समझ। ओके, तो अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा एक आम खाया गया है। सेंटेंस जब भी देखना कि हैज़ बीन के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि वो आपका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हैज़ बीन हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी भी लगता है। तो अगर आईएनजी लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ही हैज़, ये वाला कि ही हैज़
थॉट मी, ठीक है। तो इसमें बिन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ही हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज़ थॉट मी मतलब उसने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। अब ये सेंटेंस जब हम पैसिव में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ये मी है ऑब्जेक्ट यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट को जब हम पहले लाएंगे सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो इस मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा। क्लियर, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो हम सबसे पहले आई रखेंगे। आई के साथ लगता क्या है, हैव लगता है। तो जब हमें कहना होगा कि मुझे उसके द्वारा पढ़ाया गया है, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन, ये बीन कंपलसरी, आई हैव बीन थॉट, मुझे पढ़ाया गया है किसके द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। अब ये ही कहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, इसलिए हम यहाँ पर हिम रखें क्योंकि ही ऑब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है। तो हम बाय का यूज़ करेंगे, बाय हिम मतलब उसके द्वारा। अगर कोई लड़की होती यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, हर हो जाता, कि बाय हर, उसके द्वारा, ठीक है। तो मुझे उसके द्वारा पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम वाक्य ऐसे बनाते हैं कि आई हैव बीन थॉट, इसका मतलब होता है मुझे पढ़ाया गया है, और लास्ट में देखते हैं कि किसके द्वारा है, तो वो सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे उसके द्वारा है तो हो जाएगा बाय हिम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए आगे फिर सेंटेंसेस देख। ओके, अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सीधे पैसिव है, ठीक है। और सेंटेंस पैसिव है कैसे पहचानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन लगा हुआ है और उसके जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसके अंदर एक चीज़ और समझेंगे। देखिए, जब आप सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव में किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट किसी काम को करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तुम्हें बुलाया गया है, यहाँ पर क्या है, तुम्हें बुलाया गया है, तो सब्जेक्ट को बुलाया गया है, यहाँ पे काम सब्जेक्ट के ऊपर है। लेकिन इसी को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो तुमने बुलाया है, तो यहाँ जैसे मान लो अगर हम लिख देते हैं कि यू हैव कॉल्ड, यू हैव कॉल्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम्हें बुलाया गया है, इसका मतलब होगा कि तुमने बुलाया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने खुद काम किया है, और इसमें पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि तुम्हें बुलाया गया है तो हम बोलेंगे यू हैव बीन कॉल्ड, और तुमने बुलाया है तो यू हैव कॉल्ड। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। यू हैव बीन कॉल्ड मतलब तुम्हें बुलाया गया है। अगर हमें सेंटेंस कुछ और बनाना है, जैसे कि तुम्हें कहा गया है, तो यू हैव बीन टोल्ड, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी मदद की गई है, यू हैव बीन हेल्प्ड, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव में बहुत आसान तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बार इस वाक्य को देखिए, मुझे पढ़ाया गया है, ये एक अलग वाक्य है। और अगर यहाँ पे होता है कि मैंने पढ़ाया है, तो वो एक अलग वाक्य है। मैंने पढ़ाया है मतलब मैंने काम किया है, और मुझे पढ़ाया गया है मतलब मुझ पे काम किया गया है। तो जब मुझ पे काम किया जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पैसिव। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बना रहे हैं, तो इसमें तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे ही हैव बीन के बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब 3 लगा हुआ है, तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होना चाहिए कि ये आपका क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आई हैव बीन थॉट मतलब मुझे पढ़ाया गया है, मुझे पढ़ाया गया है मतलब आई हैव बीन थॉट, आई हैव बीन थॉट, मुझे पढ़ाया गया है। मुझे बताया गया है तो आई हैव बीन टोल्ड, जो सेम सेंटेंस हमने पहले बनाए थे। अगर मुझे दावत दिया गया है, मैंने किसी को दावत दिया है तो आई हैव इनवाइटेड, और अगर मुझे दावत दिया गया है तो आई हैव बीन इनवाइटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस ओके, तो ये लास्ट सेंटेंस है और इसको समझते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है ये दे दिया। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ जाइए यहाँ पे कि जब आप टेंस में किसी भी टेंस को पैसिव में बदलेंगे तो सबके अलग अलग रूल होंगे, सबके अलग वर्ब फॉर्म्स वर्ब जो होंगे यूज़ होंगे, ठीक है ना। तो आपको वर्ब के अकॉर्डिंग चलना है और फिर आपको समझना है कि कौन से टेंस के लिए कौन सा वर्ब यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हो तो इसमें पैसिव के लिए क्या यूज़ होता है, हैज़ बीन या हैव बीन, इस पर कम दिमाग लगाना है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कंपलसरी आपको
देखने को मिलेगा। और यही है पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में पुट करके रखना है। तो यहाँ पे क्या, दे हैव बीन सजेस्टेड, उन्हें सुझाव दिया गया है, किसी के ऊपर काम किया गया है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर उन्हें सुझाव दिया गया है, तो दे हैव बीन सजेस्टेड, ठीक है ना। अगर यही होता कि उन्होंने सुझाव दिया है, अगर ये जो दे है ये डायरेक्ट किसी को सुझाव देता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता कि दे हैव सजेस्टेड, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी सब्जेक्ट को किसी और ने सुझाव दिया है तो यहाँ पर ये पैसिव में बनेगा कि दे हैव बीन सजेस्टेड, उन्हें सुझाव दिया गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।